अस्सलाम वालेकुम, मैं हूं डॉक्टर वासिफ इकबाल सिद्दीकी। आप देख रहे हैं इल्म का शहर। हम इसमें आज पढ़ रहे हैं टॉपिक पोजीशन ऑफ द पॉइंट फ्रॉम द लाइन। एक पॉइंट गिवन होगा, उसका हमने ये देखना है कि इस लाइन के ऊपर लाई करता है, अबव द लाइन, बिलो द लाइन और ऑन द लाइन। अगर आपके पास इक्वेशन गिवन है, इसमें एक बात जो लाजिम है वो ये है कि पहले इक्वेशन को सॉल्व करने से पहले हमने ये इसके बी को चेक करना है कि बी मस्ट बी पॉजिटिव। बी को पहले पॉजिटिव होना चाहिए। फिर इसके पोजीशन हमने निकालनी है कि ये वाला पॉइंट इसमें पुट कर देंगे, ए एक्स वन प्लस बी वाई वन प्लस सी इज ग्रेटर देन जीरो, तो अबव द लाइन। अगर ये पॉइंट हमने इस लाइन में पुट किया और आंसर हमारे पास ग्रेटर देन जीरो पॉजिटिव आ जाए, तो इसका मतलब होगा कि ये पॉइंट इस लाइन के ऊपर लाए करता है। और अगर ये पॉइंट पुट कर देने से लेस देन जीरो आंसर आ जाए, तो इसका मतलब है कि लाइन के नीचे लाया करता है। तो फिर ये पॉइंट इस लाइन के बिलो द लाइन है। और अगर इसको हम पुट करें और आंसर इक्वल टू जीरो आ जाए, तो इसका मतलब होगा ऑन द लाइन। अब ये तीन बातें हैं। अगर इस पॉइंट को हमने इस लाइन में पुट करना है, पहला काम जो मैंने आपको बताया कि सबसे पहला काम यह है कि इस बी को पॉजिटिव होना जरूरी है। पहले अगर नेगेटिव है तो पूरी इक्वेशन को माइनस से मल्टीप्लाई कर देंगे, फिर ये पॉइंट इसमें पुट करेंगे। अगर आंसर पॉजिटिव निकलता है तो हम कहेंगे कि द पॉइंट इज अबव द लाइन। और अगर आंसर नेगेटिव निकलता है तो हम कह देंगे बिलो द लाइन। और अगर जीरो निकलता है तो हम कह देंगे ऑन द लाइन। अगर दो पॉइंट्स गिवन हो, वो पूछे कि ये दो पॉइंट्स हैं, सेम साइड पर हैं या अपोजिट साइड पे, उन दोनों पॉइंट्स को बारी बारी इसमें रख के देखें। अगर दोनों अबव द लाइन निकल आए तो सेम साइड, दोनों बिलो द लाइन निकल आए तो भी सेम साइड। अगर एक अबव निकला और एक बिलो निकला तो इसका मतलब है अपोजिट साइड पे लाए करते हैं। अब हम यहां देखना चाह रहे हैं, हमारे पास क्वेश्चन है, इक्वेशन है 2x माइनस 3y प्लस 6 इज इक्वल टू 0 और पॉइंट हमारे पास गिवन है 5 एंड 8। पहली बात, इसका b देखें, नेगेटिव है, हमने इसको मल्टीप्लाई करना है पहले माइनस से, माइनस 2x प्लस 3y माइनस 6 इज इक्वल टू 0। ये इक्वेशन बनानी है। अब इस पॉइंट को इस इक्वेशन में पुट करना है, माइनस 2 इंटू 5 प्लस 3 इंटू 8 माइनस 6। अब इसको चेक करें क्या आता है, माइनस 10 प्लस 24 माइनस 6 माइनस 16 प्लस 24, आंसर आ गया 8। पॉजिटिव आया, नेगेटिव आया या जीरो आया, ये देखेंगे। पॉजिटिव आया है, ग्रेटर देन जीरो है, तो इसका मतलब है कि 0.58 अबव द लाइन। ये पॉइंट इस लाइन के ऊपर लाए करता है, इस पॉइंट के नीचे लाए नहीं करता। अगला टॉपिक है डिस्टेंस ऑफ द पॉइंट फ्रॉम द लाइन। एक लाइन हमारे पास गिवन है, ए एक्स प्लस बी वाई प्लस सी इज इक्वल टू 0। एक पॉइंट है x1 y1। हम इस लाइन का फासला इस पॉइंट से निकालना चाहते हैं, उसका फॉर्मूला है d। ये वाला पॉइंट इसमें पुट कीजिए, ए एक्स वन प्लस बी वाई वन प्लस सी और मॉड डाल दिए, क्योंकि डिस्टेंस ऑलवेज भी पॉजिटिव, डिस्टेंस कभी भी नेगेटिव नहीं हो सकता। और डिवाइडेड बाय ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर अंडर रूट दिस बी द फॉर्मूला फॉर द डिस्टेंस ऑफ द पॉइंट फ्रॉम द लाइन। पॉइंट का लाइन से फासला निकालने का फॉर्मूला है। अब हमारे पास लाइन है 6x माइनस 4y प्लस 9 इज इक्वल टू 0। पॉइंट है 6 एंड माइनस 1। डिस्टेंस निकालना चाहते हैं तो ए ये है, बी ये है, सी ये है, x1 y1। फॉर्मूला है ए एक्स वन बी वाई वन
प्लस सी ओवर ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर अंडर रूट। इसमें पुट कर दीजिए, ए की जगह आ जाएगा 6, बी x1 की जगह 6 प्लस बी की जगह आ जाएगा -4 -1, सी की जगह आ जाएगा 9, मॉड डालेंगे ओवर ए का स्क्वायर 36, बी का स्क्वायर 16 और अंडर रूट। इसको सिंप्लीफाई करेंगे 36 प्लस 4 प्लस 9 ओवर 36 प्लस 16 52। हमारे पास आ जाएगा 49 ओवर 52 अंडर रूट। दिस बी द डिस्टेंस। इस लाइन से इस पॉइंट का डिस्टेंस हासिल हो गया हमारे पास 49 ओवर 52। अच्छा जी, हमारे पास तीन इक्वेशंस हैं, a1x b1y प्लस c1 इज इक्वल टू 0, a2x प्लस b2y प्लस c2 इज इक्वल टू 0, a3x प्लस b3y प्लस c3 इज इक्वल टू 0। हम ये देखना चाहते हैं कि ये पॉइंट्स, ये लाइन कॉन्करेंट हैं या नहीं। कॉन्करेंट कैसे निकालते हैं? कॉन्करेंट निकालने का तरीका यह है कि इनके कोफिशिएंट्स को, कॉन्करेंट का मतलब क्या होता है पहले तो बात याद रखिए। कॉन्करेंट का मतलब है कि तीनों लाइंस किसी एक पॉइंट से गुजर रही हैं। इफ द लाइन passes थ्रू अ सिंगल पॉइंट देन द लाइंस आर कॉल्ड कॉन्कोरेंट, और उस पॉइंट को कहते हैं पॉइंट ऑफ कॉन्कोरेंसी। हम मालूम यह करना चाहते हैं कि हमारी ये तीनों लाइंस कॉन्कोरेंट हैं या नहीं है। अगर इनके कोफिशिएंट्स को a1 b1 c1, a2 b2 c2, a3 b3 c3 इस तरह से डिटर्मिनेंट में पुट करके सिंप्लीफाई करें और आंसर अगर 0 आ जाए, अगर इन तीनों लाइंस के कोफिशिएंट्स को इस डिटर्मिनेंट में इस तरह से पुट करें, और डिटर्मिनेंट को हम सिंप्लीफाई करना फर्स्ट ईयर में सीख चुके हैं। इस डिटर्मिनेंट को हमने एक्सपेंड करना है, सिंप्लीफाई करना है। मैं यहां दोबारा से बता देता हूं कि कैसे करते हैं। पहली टर्म लेते हैं a1, इसको छोड़ देते हैं, इसको छोड़ते हैं, इसको इससे मल्टीप्लाई करेंगे b2 c3 माइनस b3 c2, फिर माइनस b1, अब हम ये वाला कॉलम छोड़ देंगे a2 c3 माइनस a3 c2, अब ये वाला कॉलम लेंगे प्लस c1, और इस रो को छोड़ेंगे, इस कॉलम को छोड़ेंगे a2 b3 माइनस a3 b2। अगर इस सारे का आंसर 0 आ जाए तो हम कहेंगे कि ये कॉन्करेंट है, और अगर 0 नहीं आता तो हम कह देंगे कि ये इक्वेशन कॉन्करेंट नहीं है, ये इक्वेशन आपस में कॉन्करेंट नहीं है। एरिया ऑफ अ ट्रायंगल, तीन पॉइंट्स दिए हुए हैं x1 y1 x2 y2 x3 y3। दिस बी द पॉइंट्स ट्राइंगल के तीनों कॉर्नर पॉइंट दिए हुए हैं। तो एरिया ऑफ ए ट्राइंगल का फॉर्मूला है 1/2 x1 y1 1, x2 y2 1, x3 y3 1। अगर इसका आंसर 0 आ जाता है तो हम कह देते हैं कि ट्राइंगल डज नॉट फॉर्म, ट्राइंगल नहीं बन रही, क्योंकि ये तीनों पॉइंट कॉन्करेंट हैं। अगर इनका आंसर 0 नहीं आएगा तो जो ये आंसर आएगा, दिस बी द एरिया ऑफ अ ट्राइंगल, एरिया ऑफ ट्राइंगल। ये ट्राइंगल का एरिया निकालने का है। अब जैसे मिसाल के तौर पर हमारे पास पॉइंट है 5 3 -2 2 4 2। x1 हमारे पास है 5, y1 है 3, x2 है -2, y2 है 2, x3 है 4, y3 है 2। तो एरिया ऑफ ए ट्राइंगल ABC
इज इक्वल टू डेल्टा 1/2 x1 y1 1 x2 y2 1 x3 y3 1। ये सारी वैल्यूज इसमें पुट कर दीजिए। 5 y1 है 3 1 -2 2 1 4 2 1। इसको सिंप्लीफाई करेंगे, वही तरीका डिटरमिनेंट को जैसे सिंप्लीफाई करते हैं। 5 बाहर ले लेंगे, इसको छोड़ देंगे। 2 1 ज़ा 2 -2 1 ज़ा 2 -3 इंटू ये छोड़ देंगे -2 -4 +1 इंटू -4 -8। 5 इंटू 0 -3 इंटू -6 -12। ये 0 हो जाएगा। 18 -12, 18 में से 12 माइनस होगा तो बचेगा 6, तो 2 पे डिवाइड करेंगे तो आंसर आ जाएगा 3। दिस बी द एरिया ऑफ अ ट्रायंगल। अगर हमने ये मालूम करना हो कि कॉन्करेंट है कि नहीं है, सिंपल डिटरमिनेंट में पुट करके अगर आंसर 0 आता है तो इसका मतलब है पॉइंट कॉन्करेंट है। और अगर हमसे पूछा जाए कि फाइंड द एरिया ऑफ अ ट्रायंगल, तो उसके लिए हम फार्मूला अप्लाई करेंगे x1 y1 1 x2 y2 1 x3 y3 1 और बाहर 1/2। इसको सिंप्लीफाई करके 2 पे डिवाइड करेंगे तो जो कुछ हमारे पास हासिल होगा ये हमारा एरिया ऑफ ए ट्रायंगल होगा। ये 4.3 एक्सरसाइज अपने अख्ताम को पहुंची। इसको कीजिए, प्रैक्टिस कीजिए, इंशाअल्लाह उम्मीद है कि आपसे सॉल्व हो जाएगी। जज़ाकल्लाह।